ये कहानी शुरू होती है चौपाल की भीड़ से। वहाँ गुड्डू और परसू आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई, सरपंच जी आ रहे हैं। कल की बैठक बड़ी मजेदार थी। क्या बात कर रहे हो? कल तो गांव में सफाई का ऐलान करने आए थे, लेकिन जैसे ही मैंने चुटकी बजाई सारी बात ही भूल गए। हाँ हाँ, यही तो उनकी कमजोरी है और हमारी ताकत। देखना आज क्या गुल खिलाएंगे। सरपंच जी आते हैं। सुनो गांव वालों, आज एक जरूरी बात करनी है। भीड़ में से किसी ने हल्की सी चुटकी बजाई। अरे मैं क्या बोल रहा था बबली। सरपंच जी, शायद आप चाय के लिए बुला रहे थे। सभी हंस पड़ते हैं। लो भाई, आज भी भूल गया। हमारा गांव और सरपंच की जोड़ी बेमिसाल है। अगले दिन दोबारा पंचायत लगती है। परसू गुड्डू से कहता है, आज कोई बढ़िया प्लान जमाएंगे। जैसे ही बोले तो चुटकी बजा देना। सरपंच आता है और बोलता है, ग्राम वासियों, स्कूल की छत की मुरम्मत का काम। फिर से भीड़ में से चुटकी बजती है। पानी तो नहीं पीना था। क्या था मैं? पिताजी, स्कूल की मुरम्मत। हाँ हाँ, स्कूल कुछ तो काम था। सभी हंसने लगते हैं। दादी, आप रोज चुटकी बजाने का खेल खूब खेल रही हो। बहू, यही तो प्यार है और गांव की खुशी। बबली भागती हुई आती है। बुआ देखना, मैं जैसे ही चुटकी बजाऊंगी सरपंच जी रोटियां गिनते गिनते रुक जाएंगे। रात को बैठक लगती है। काफी काम बाकी है। तालाब की सफाई, स्कूल का रंग रोगन। ओफो, भूल गया। चुटकी का जादू चल रहा है सरपंच जी। बीवी कहती है भूल जाओ तो ठीक लगता है, गांव के काम भूल जाओ तो परेशानी। तभी लाली बोलती है, पिताजी मैं आपके लिए सब नोटबुक में लिख दूं क्या? बहू, तू तो भगवान है, लिख दे, नहीं तो अगली बार तेरा नाम भी भूल जाऊंगा। वही दूसरी तरफ बच्चे प्लान कर रहे थे। बबली गुड्डू से कहती है, गुड्डू भैया, आज हम सब मिलकर चुटकी बजाएंगे। देखना सरपंच जी कितनी जल्दी भूलते हैं। सुन बे परसू, जैसे ही सरपंच सड़क बनाने की बात छेड़े तो साथ में चुटकी बजा देना। सरपंच जी आते हैं। रास्ते की मुरम्मत। तभी एक साथ 4-5 चुटकियां बजती है। हाय दैया, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे मैं तो कहीं और ही पहुंच गया। सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। 2 दिन बाद गांव में मेला लगता है। परसू गुड्डू से कहता है, पान की दुकान से चुटकी वाली बात शुरू कर, फिर देखते हैं भाषण कहाँ रुकता है। सरपंच जी मंच पर आए और बोलते हैं, हमारे गांव के मेले में इस साल। तभी बहुत सारी चुटकियां बजती है। बोलू की मिठाई की दुकान का क्या नाम था भाई? तभी सारा मैदान हंसी से गूंज पड़ता है। सरपंच जी, मेले का उद्घाटन है क्या? उद्घाटन कल है, आज तो मिठाई का दिन लगता है। मेले में हंसी का शोर उठ जाता है। अगले दिन सुबह लाली बोलती है, पिताजी खेत के विवाद का फैसला सुनाइए। हाँ बहू, फैसला है कि। तभी चुटकी बजती है। मैं कौन सा फैसला करने आया था भाई? ये तो रोज नई बात है। जो भूलना है भूलो, गांव के फैसले कर लिया करो पहले। सब फिर हंसने लगते हैं। तभी लाली आती है। पिताजी आपसे कुछ कहना है। बोलो। बबली पीछे से चुटकी बजा देती है।
सरपंच जी हंसकर बोलते हैं, बोलो बोलो वरना भूल जाऊंगा कि किसके घर में हूँ। ऐसा सरपंच तो सबको दे भगवान। बबली जोर से हंसती है। बच्चों की महफिल लगी है। आज सब मिलकर बैठे सरपंच जी को भूलने के किस्से सुनाओ। परसू सुनाता है। एक बार सरपंच काका खुद की शादी की तारीख भूल गए। फिर क्या हुआ? बोजी खुद ही सरपंच को बयानी आ गई। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सरपंच जी भी आते हैं। इतनी खुशी किस बात की है? हंसी मजाक बढ़ रही है। अब मुझे भी आदत पड़ गई है। अच्छा है, हंसी आती है। अब जब कोई चुटकी बजाएगा मैं भी फटाफट अपनी बात बोल दिया करूंगा। सरपंच जी, आपकी ये भूलने की आदत ही गांव को हंसाती है। अरे बेटा, चाहे याददाश्त चली जाए पर हंसना मत भूलना। यही तो अपने खेतपुरा की खुशी का राज है।